नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हे एवरीवन, आई एम प्रियंका। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ। और जैसा कि नवरात्रि का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो एक अलग ही फीलिंग सी स्टार्ट हो गई है। एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल जो है वो हमको फील होने लगा है। और जैसा कि फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो अब इस फेस्टिवल के सीज़न में ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम घूमें फिरें, एंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही हम बहुत सारा अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आप पहले से जानते हैं, आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो भी किया होगा। कई बार आप सक्सेसफुल हुए भी होंगे और कई बार आप सक्सेसफुल नहीं भी हुए होंगे। लेकिन आज मैं इन चीज़ों को वापस से आपको रिमाइंड कराने वाली हूँ और वापस से इन चीज़ों पे हम कोशिश करने वाले हैं वर्क करने की। देखिए क्या होता है, हर एक चीज़ हमको पता होती है, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर पीछे से हमको कोई पुश नहीं करता ना तो हम वो काम कभी भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आज एक नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे प्रियंका आप लोगों से अपनी कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं इस सेशन से रिलेटेड या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं डेफिनेटली एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी। मुझे बहुत ही खुशी होगी आंसर करने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसा कि मैंने बोला है कि इस टाइम पे हम बहुत अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे ये तो हमने कई बार सुना है, हमने अपना टाइम टेबल भी बनाया है, हमने उसको फॉलो भी किया है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल करते भी हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा तो ये मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी इस चीज़ से। चलिए, तो बिना लेट किए हम अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। कैसे? जय माता दी बोल के। तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास टाइम बहुत होता है। हर कोई बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। किसी को भी आप बोल दीजिए, जैसे कि मेरे को किसी को कॉल करना था, वो मुझे बंदा 2 दिन बाद मिला, मैंने बोला अरे टाइम ही नहीं मिला। हमको किसी से मिलने जाना था, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उनसे हम मिले तो हमें अरे टाइम ही नहीं मिलता नहीं है। ये टाइम है कहाँ? इसको कहाँ ढूंढे और कहाँ से लेके आए? कहाँ मिलता है ये टाइम? ये टाइम ऐसा तो नहीं है जो कहीं मिलता है। ये हमने एक स्टेटमेंट बना लिया है अपनी गलतियों को छुपाने का कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये अपनी गलतियों को छुपाने का एक तरीका है। दैट्स इट। टाइम हर किसी के पास उतना ही होता है। आप इस पूरे अर्थ में जितने भी लोग हैं ना, हर एक इंसान के पास सिर्फ 24 आवर्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी के पास 26 होते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास 23 होते हैं। 24 मीन्स 24 से ना थोड़ा आगे ना थोड़ा पीछे, सिर्फ 24। तो फिर कई लोग लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, कई लोग लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। डिफरेंस क्या है? टाइम उतना ही है।
इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। यहाँ पहले हम समझते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है और हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले हाउ मच टाइम यू हैव, 8 घंटे स्लीप आउट ऑफ कंट्रोल। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि 8 घंटे की नींद हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन क्या हम 8 घंटे सोते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं खुद भी नहीं सोती हूँ। लेकिन हमको कोशिश तो करनी चाहिए। हम अपना सारा काम कंप्लीट करके जैसे तैसे भाग के दौड़ के 10 बजे बेड पे पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या 10 बजे हम सो जाते हैं? बेड पे पहुँचने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता आज के टाइम पे कि हम सो जाएंगे। बेड पे पहुँचने का मतलब ये होता है कि अभी हमको सोने में 1, 1.5, 2, 3, 4 घंटे हैं। अब ये हम जो 1, 1.5, 2, 3, 4 घंटे हम करते क्या है? सबको पता है, सर्फिंग। पहले हम खोलेंगे फेसबुक, फिर हम खोलेंगे इंस्टा, फिर हम खोलेंगे यूट्यूब, और इसी तरीके से कब आपके घंटे निकलते जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और जब आपके टाइम पे नज़र पहुंचती है तो आप सोचते हैं बाप रे इतना बच गया, सुबह जल्दी उठना, चलो सो जाते हैं। लेकिन ये सुबह जल्दी उठना चलो सो जाते हैं, ये हमें पहले याद क्यों नहीं आता? क्योंकि हम बिजी होते हैं ना, टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए, तो ये 8 घंटे की नींद जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लें 8 घंटे के आसपास। 2 घंटे हम मान के चलते कि हम खाने में निकाल देते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, जितनी भी है, स्नैक्स हो गया, टी हो गया, हम ये सारा चीज़ें 2 घंटे, इसको हम वी कैन कंट्रोल दिस, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बचते हैं हमारे पास 24 आवर्स, ये दोनों को मिला के होते हैं टोटल 10 आवर्स। ठीक है, बचे कितने? 14 आवर्स। अब ये 14 आवर्स जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में है। हम इसको जैसा भी चाहे ना वैसा चला सकते हैं, हम इसको जैसा भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, यही तो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है सपोज वी हैव 100 ईयर्स। अब ये तो देख लिया हमने कि हमारे पास टाइम कितना है, अब हमको देखना है कि हमारे पास दिन कितने हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक जस्ट एन इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ कि शुरुआत में हम टाइम को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, जब हमें उसकी वैल्यू समझ में आएगी तभी हम उस पर वर्क करेंगे, बिना वैल्यू के हम उस पर वर्क नहीं करने वाले। तो इसलिए मैं आपको टाइम की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना बता रही हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 100 साल है। 100 साल वैसे आजकल कोई नहीं जीता, हमारी जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं जी सकती। 60-70 तक भी पहुंच गए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। पर सपोज हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे 100 ईयर्स ले रहे हैं। 365 डेज होते हैं टोटल ईयर में, इंटू 100 ईयर्स टोटल हो जाते हैं 36,500 डेज। 36,500 डेज हैं टोटल, जिनमें से अभी तक आप जितने बिता चुके हो ना उनको माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे कि कितने दिन बचे हैं आपके पास जिसपे कि आपको काम करना है, जिसमें आपको कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज योर टाइम? आपका टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम? अब आप बोलोगे भाई हम तो नॉर्मल से लोग हैं, हमारा टाइम कितना ही इम्पॉर्टेंट होगा, है ना? हाँ, अगर आप किसी सेलिब्रिटी की बात करोगे तो उसका टाइम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारा तो नहीं है। लेकिन आप गलत सोचते हो, अगर आज आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो कल आप अपनी वैल्यू लोगों से नहीं करवा सकते हो। तो पहले खुद वैल्यू करना ज़रूरी है ताकि दुनिया आपकी वैल्यू करे। ठीक है, तो टाइम इज ए मनी, ये हमेशा हमने सुना है, टाइम इज मनी। जो हमारा टाइम है वो पैसे के बराबर है। ठीक है, हमारा एक एक टाइम जो है वो पैसे के इक्वल आता है, ऐसा हमने सुना है। कैसे, इस चीज़ को हम समझते हैं। हाउ, फॉर्मूला टू नो योर टाइम वैल्यू। अपने टाइम की वैल्यू को समझने के लिए एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने। 1 आवर वैल्यू, 1 घंटे की वैल्यू समझने के लिए। नो योर इनकम पर डे, आपकी एक दिन की इनकम कितनी है, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स। जब आप उसको अपने वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर दोगे तो आपको अपने 1 घंटे की कीमत जो है वो पता चल जाएगी। सपोज यू अर्न, मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये मंथली कमाते हो,
आई नो थोड़ा कम है, बट हम जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए कि मान लेते हैं कि हम 10,000 रुपये महीना जो है वो अर्न करते हैं, वर्किंग डेज 25 है संडेज को माइनस करके और लीव्स हॉलीडेज वगैरह को, और 8 आवर्स हम एक दिन में काम करते हैं। तो जब हम 10,000 रुपये महीने कमाते हैं 25 डेज से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400 मतलब कि हम एक दिन का कमाते हैं अगर 10,000 रुपये महीने सैलरी है तो। अब ये 400 कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। तो अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपीज। कितनी? 1 आवर की वैल्यू। आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। अगर आप 1,000 रुपये महीना कमाते हैं तो ये सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमारे टाइम की कितनी वैल्यू है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस टाइम की हमने वैल्यू समझ ली, हमको समझ में आ गया कि हमारे टाइम की कितनी वैल्यू है। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने स्टडी किए हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो पहला प्रिंसिपल है टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन द वर्ल्ड। टाइम बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम को हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो मिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कॉइन है जिसके 2 साइड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव वाले को यूज करते हो या फिर नेगेटिव वाले को यूज करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छी चीजों में लगाते हो या फिर आप उसको यूं ही छोड़ देते हो कि दूसरे लोग उसको यूज करके वेस्ट कर दें। जैसे होता है ना नॉर्मली फ्रेंड्स, चल यार उधर से घूम के आते हैं, चल यार उधर मेरा काम है, चलते हैं थोड़ा। आपका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी आप जाते हो। आप अपना टाइम जो है उसको खराब कर रहे हो। आप उसी टाइम को किसी अच्छी चीज़ में लगा सकते हो, लेकिन आप उस टाइम को खराब कर रहे हो। घूमना फिरना एंजॉय करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट अपने टाइम को यूटिलाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। आप घूमो फिरो सारी चीज़ें करो, लेकिन तब जब आपका जो टारगेट है, जो काम आप सोचे हो वो कंप्लीट हो गया उसके बाद। अभी हमने टारगेट की बात करी। अब ये जो टारगेट है ना, ये जो हमारे गोल्स होते हैं लाइफ के, 2 तरीके के टारगेट होते हैं। एक नॉर्मल टारगेट होता है, एक श्योर और ऑब्वियस टारगेट होता है। नॉर्मल टारगेट, मुझे लाइफ में वहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये क्या है? आपके नॉर्मल टारगेट है। कुछ डिसाइडेड नहीं है बट आप करना चाहते हो। दिस इज योर चाहना, मतलब कि आप चाहते हो ऐसा करना, बट एक्चुअली में आप करोगे कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। बट श्योर और ऑब्वियस टारगेट जो होते हैं वो कंफर्म होते हैं, मैं ऐसा करूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास ये दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो वो टारगेट आपके हो जाते हैं श्योर और ऑब्वियस टारगेट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एक सेल्समैन था, उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, तो उसके इलाज के लिए उसको 15,000 चाहिए रहता है 1 मंथ के बाद। तो वो अपने बॉस को बोलता है, उसका बॉस बोलता है देख भाई, तुझे अगर 15,000 रुपये चाहिए मैं बिल्कुल तेरे को 15,000 रुपये दूंगा, लेकिन तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसके 2,000 पीसेस जो है वो सेल करवा, तब मैं तुझे 15,000 दे दूंगा। वो पूरे महीने मेहनत करता है और वो 2,000 से भी ज़्यादा सेल आउट करता है। समझ रहे हो? क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसको पता है कि उसको एनी हाउ पैसे चाहिए है। जब महीना खत्म होता है और उसका बॉस उसको पैसे देता है तो उसका बॉस बोलता है कि देखो मंथली तुम 500 के आसपास सेल करते थे, लेकिन इस मंथ जब तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमने 2,000 से भी ज़्यादा सेल किया। मतलब कि तुम्हारी जो कैपेसिटी है, तुम्हारी अंदर जो एबिलिटी है वो ज़्यादा की है, बट तुम उसको 100% यूज़ नहीं करते थे। तुम सिर्फ ये सोचते थे कि हाँ चलो ठीक है, काम तो हो रहा है, सैलरी तो मिल रही है, लेकिन जब आप फंस जाते हो ना कि हाँ मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तब आप अपना 100% लगाते हो। तो यही 2 तरीके के टारगेट थे, नॉर्मल एंड ऑब्वियस। इफ यू वॉन्ट टू मैनेज योर टाइम यू शुड हैव क्लियर टारगेट। आपका क्लियर टारगेट होना चाहिए, टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि बस इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन अगर आप रास्ता खोज के रखोगे ना तो फिर आपका टारगेट पूरा नहीं होने वाला है।
तो आपको एकदम क्लियर टारगेट होना चाहिए। इनपुट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट योर आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट। आप कितनी मेहनत करते हो ना वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उसका आउटपुट क्या है। इट मीन्स कि आपका हार्डवर्क नहीं देखा जाता है, लोग आपकी सक्सेस को देखते हैं। आप हार्डवर्क कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई उसकी वैल्यू नहीं करेगा। लोग वैल्यू करेंगे उस सक्सेस की। हार्डवर्क करने के बाद भी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हार्डवर्क की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपके आउटपुट की, मीन्स आपके सक्सेसफुल होने की। आप जो करते हो वो जरूरी नहीं है, उस करने से आपको क्या मिल रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? जैसे कि नॉर्मली लोग जॉब करते हैं, क्यों करते हैं? मोटिवेशन क्या होता है जॉब के पीछे? एक ही सिंगल मोटिव होता है, पैसा, सैलरी। उस सैलरी के लिए आप पूरे महीने लगे रहते हो और लास्ट में आपको क्या मिलती है? सैलरी। तो वो जो आप मेहनत किए हो ना उसको आप करने में आपको कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। आप ये सोचते हो कि नहीं यार उसके लिए मैं ये तो कर ही जाऊंगा। ठीक है, तो आपका इनपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका आउटपुट। लेकिन आपको इनपुट लगाते रहना है तभी आपका आउटपुट आएगा। सेकेंड प्रिंसिपल है द वर्क दैट अ फुलिश पर्सन डज इन द लास्ट, द वाइज पर्सन डज दैट वर्क इमीडिएटली। बोथ डू द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज द टाइम। जो एक फुलिश पर्सन होता है ना, जो एक पागल आदमी होता है ना, या जो बहुत ज़्यादा जिसके पास नॉलेज नहीं होता है, वो पर्सन जो फाइनल काम है ना उसको सबसे लास्ट में जाके करता है। लेकिन जो समझदार आदमी होता है ना वो लास्ट वाले काम को सबसे पहले करता है। फर्क सिर्फ इतना है टाइम का कि वो काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद कर रहा है पहला पर्सन, फुलिश आदमी, और जो समझदार है वो पहले ही उस चीज़ को कर ले रहा है। इंपॉर्टेंट टाइम है आप कब कर रहे हो, आप इतना टाइम खराब करके कर रहे हो या फिर आप फर्स्ट प्लेस पे ही उस चीज़ को कर ले रहे हो। ठीक है, तो दिस इज आवर सेकेंड प्रिंसिपल। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा पहले करना है? कैसे समझ में आएगा कि आप फुलिश हो या स्मार्ट हो? आपको कौन सा काम पहले करना है? बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक डायरी बनाएं जिसमें कि आप अपने जो काम है उनको कैटेगराइज करें। मतलब कि मैंडेटरी, इम्पोर्टेंट और जनरल, ABC। जो ए वाले हैं उनके बिना आप जी ही नहीं सकते, जैसे कि स्लीप, ईट, ये एकदम मैंडेटरी है, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है जीना। इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, स्टडी, और जनरल रोमिंग, मतलब घूमना फिरना ऐसे ही बिना रीजन के। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या मैंडेटरी है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या जनरल है। आप डिसाइड कर लो कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले करो, फिर उसके बाद कम ज़रूरी करो। सब कुछ लेकिन कैटेगराइज करके आप समझ के करो कि कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जनरल काम को पहले कर लेते हैं और बाद में मैंडेटरी के लिए टाइम ही नहीं बचता, तो कैसे चलेगा? इसलिए पहले मैंडेटरी करो, फिर इंपॉर्टेंट करो। अगर टाइम बचता है तो फिर डेफिनेटली जनरल को भी करो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल। हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है डू 2 थिंग्स एट अ टाइम। 2 काम एक साथ करना, जिसको कि कहते हैं मल्टीटास्किंग, जिसमें कि हमारे घर की वुमेन ही बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं खुद भी वुमेन हूँ भाई, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई नो कि हमारे घर में जो मम्मियाँ हैं ना वो लोग इतने ज़्यादा समझदार और होशियार हैं कि वो एक साथ कई काम कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से वो कई काम एक साथ नहीं करेंगे ना तो हम सबके काम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट होता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर वो टैलेंट नहीं होता। अब मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ 2-3 काम करने लगो और एक भी काम ठीक से ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप ये दोनों काम एक साथ अच्छे से कर सकते हो तब आप मल्टीटास्किंग करो। मल्टीटास्किंग दोनों में आपको समझदार होना ज़रूरी है, दोनों काम आपके अच्छे होने चाहिए। एक काम की वजह से दूसरे काम पे इफेक्ट
नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, मल्टीटास्किंग से आपका टाइम भी बच जाएगा प्लस आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो ऐसे, तो बेटर है कि आप ना करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना आप 2 की जगह कोई एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश हमेशा यही करना चाहिए कि हम चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से करें कि हमारे दूसरे काम पे उसका इफेक्ट ना पहुंचे। अब देखो, मल्टीटास्किंग ना बहुत सारे लोग करते थे। अब ये उसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। सबसे पहले है हैदर अली। ये हैदर अली जो है ना, ये मैसूर के शासक थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ये ड्रामा भी देखते थे, लेटर भी लिखते थे और डिस्कशन भी करते थे। ये तीन की तीनों चीज़ें एक साथ कर लेते थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महात्मा गांधी जी स्लीप वाइल ट्रैवलिंग, जब कभी भी वो ट्रैवल करते थे वो सोते थे, ताकि जब वो उस जगह पे पहुंचे तो वो पूरी एनर्जी के साथ अपना पूरा टाइम काम में लगाए, ना कि सोने या आराम करने में। तो वो अपने ट्रैवलिंग के टाइम को एज अ स्लीप टाइम यूज करते थे। नेपोलियन राइट वाइल ट्रैवलिंग वॉर, ये नेपोलियन जो थे ना, ये क्या करते थे, वॉर के लिए जब ट्रैवल करते थे तो ये लिखते थे, कुछ भी लिखना, लाइक पोएट्री लिखना, लेटर लिखना, या जो भी उनका रिटर्न वर्क होता था वो ट्रैवलिंग के टाइम पे करते थे। बिल गेट्स टॉक ऑन फोन वाइल ट्रैवलिंग, बिल गेट्स हमेशा ट्रैवल करते टाइम पे फोन पे बात करते थे, जिससे कि उनका ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो यूटिलाइज हो सके। डू प्रैक्टिकल वाइल ट्रैवलिंग, ये कौन थे, ये एडिसन थे। देखो, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो सेल्स पर्सन होते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि उनके वो ट्रैवल में बहुत टाइम यूज़ करते हैं। तो आप उस टाइम पे जैसे कि फ़ोन पे कोई ऑडिबल जो बुक्स होती है वो आप सुन सकते हो। आजकल फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो कि आप सुन के ही सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो आप उस टाइम को ना अपना यूज़ करो ताकि आप उससे चीज़ों को समझ सको। ठीक है, आप जैसे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अप डाउन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिनका ट्रैवल में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो जो ट्रैवल का टाइम है ना, आप उसमें यूटिलाइज करो कि उस टाइम पे आप कोई बुक रीड कर लो, या फिर आप कोई अच्छी चीज़ें सुन लो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो कि आपके फ्यूचर में हेल्प कर पाए। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन या ये वाली प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, बस प्रॉब्लम यह है कि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप उस टाइम को मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आपके पास टाइम की कमी कभी भी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे फोर्थ प्रिंसिपल है डेलीगेट योर वर्क। डेलीगेट योर वर्क, अपने काम को दूसरे को देना। ये ना मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ना बिल्कुल डेलीगेट नहीं कर सकती काम को। प्रॉब्लम क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा जो काम है ना वो मैं ही अच्छे से कर सकती हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता। और अगर सामने वाले को मैं देती भी हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हुआ है। ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमको इस चीज़ से ओवरकम करना होगा। हमको ये चीज़ समझना होगा कि भाई दूसरे भी कोई काम को कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो, लेकिन काम आपको डेलीगेट करना आना चाहिए। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, हर काम मैं खुद करूंगा या करूंगी, नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचते हो ना कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगी सारा काम, तो नहीं कर सकते। हमको डेलीगेट करना होता है, हमको शेयर करना होता है अपने काम को भी, ताकि हर इंसान को उसका परफेक्ट टाइम मिल पाए, उसको एक टाइम मिल पाए जिससे कि वो अपने ऊपर काम कर सके। ठीक है, तो हमेशा अपने काम को डेलीगेट करने की कोशिश करो। अब डेलीगेट करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने डेलीगेट कर दिया और भूल गए। ठीक है, जब आप वर्किंग प्लेस में हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो फिर आपको जो डेलीगेट आप काम कर रहे हो ना उसको आपको लिखना चाहिए कि मैंने ये काम इसको दिया है, ताकि आप फ्यूचर में उससे क्वेश्चन कर सको कि भाई ये काम ऐसा हुआ कि नहीं। लास्ट है सुपरवाइज वर्क, उस वर्क को सुपरवाइज करना चाहिए। अगर आप कोई काम खुद करते हो आपका 100% टाइम लगता है, अगर आप किसी से करवाते हो और उसको समझाते हो तो आपका 10% टाइम मिलता है, मतलब कि 90% आपका टाइम जो है वो बच जा रहा है। 90% वो टाइम आपका बच जा रहा है जिसको कि आप दूसरे काम में लगा सकते हो, राइट। तो डेलीगेट करने से भी आपका टाइम थोड़ा तो लगता है, लेकिन बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपना काम को डेलीगेट करो, शेयर करो, जिससे कि आपका काम भी हो जाए और आपके पास टाइम भी बच पाए। तो ये थे हमारे टोटल
4 प्रिंसिपल। इस वीडियो में हम सिर्फ 4 प्रिंसिपल ही देखेंगे। इसके बाद के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, देखने में भी बहुत अजीब लगता है व्यूअर्स को, तो इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज़ आवर टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 2 आपको आएगा, और डेफिनेटली आप उसको देखिए, समझिए, और कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ 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 आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करिए। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मेरे से डाउट पूछोगे तो। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि मैम बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, बहुत ज़्यादा धीरे पढ़ा रही है, या समझ में नहीं आ रहा है, या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं चीज़ों को सुधार नहीं सकती हूँ। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, जिससे कि आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा और मेरा खुद का भी इम्प्रूवमेंट होगा। और योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस जो है उसके ऐप पे जाइए, योगेन साहू क्लासेस के ऐप पे जाइए, और इसी तरीके का आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिससे कि आप भी ग्रो करोगे। और यही तो हमारा मेन टारगेट है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। तो थैंक यू सो मच आज का व्लॉग देखने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इसका पार्ट 2, टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।